वो मैसेज है, हमको अमेरिका एजेंट कहा गया है, देख सकते हैं। पार्टी अलग अलग हो सकती है, विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन छात्रों का मुद्दा देश हित में सर्वप्रथम एक ही रहता है। और ये छात्रों के मुद्दों को लेकर के आज सड़क चाहता हूँ कि बस्तर में रहकर, इस बस्तर के सुदूर अंचल में रहकर हम सरकार के खिलाफ बोलते हैं, तो हम आज अमेरिका एजेंट है क्या, उन लोगों को पूछना चाहता हूँ आपके इनके सड़क पे आने से इनका ही लाभ नहीं होना है, देश के उन सारे युवाओं का लाभ होना है जो आज कहीं ना कहीं सरकार की गलत नीतियों की वजह से सफ़र करने को मजबूर है। और क्या कहना, देखिए हम एक लोकतंत्र में हैं, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती की बात हम समय समय पर करते हैं और इस बात को कहते हुए हम थकते नहीं हैं। लेकिन हम उस लोकतंत्र में भी हैं जिस लोकतंत्र में आप सरकार के सपोर्ट में बात करिए, सरकार के फेवर में बात करिए, सरकार की अच्छाई के बारे में लोगों को बताइए, तो सरकार आपको अवार्ड भी देती है, सरकार आपको सर आँखों पे भी बिठाती है। लेकिन किसी भी चीज़ों को लेकर के, सरकार के गलत नीतियों को लेकर के, सरकार के किसी बातों को लेकर के अगर आप सरकार पर सवाल उठाते हैं तो आपको कोई चाइना का एजेंट बताता है, कोई अमेरिकन एजेंट बताता है, कोई देशद्रोह बोलता है, तो कोई नाना प्रकार की चीज़ें बोलते हैं। ऐसा हम देखते हैं। हमारे साथ कोंडा गांव के कुछ युवा हैं जो जगदलपुर के मार्च में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, उनसे ही बात करते हैं कि कितने की संख्या में पहुंचे हैं। भैया बताएंगे परिचय पहले अपना। सर मैं रेतु का सर, आदिवासी युवा छात्र संगठन जिला। कितने लोग पहुंचे हैं आप यहाँ? अभी लगभग हम लोग 25 से 30 लोग यहाँ मौजूद हैं। नीट पेपर को लेकर हम लोग कोंडा गांव में भी रैली प्रदर्शन किया था। तो किस डेट पे किया था आप लोगों ने? 18 तारीख को किए थे हम लोग। जो रैली है पूरे स्टेटस में छा गया, लेकिन कुछ ऐसे साथी हमारे बस्तर की हैं, लेकिन हम लोग इस विरोध प्रदर्शन को देख के हमको अमेरिका एजेंट कहा गया है। तो मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि बस्तर में रहकर, इस बस्तर के सुदूर अंचल में रहकर हम सरकार के खिलाफ बोलते हैं, तो हम आज अमेरिका एजेंट है क्या, उन लोगों को पूछना चाहता हूँ आपके न्यूज़ के माध्यम से भी। आपको मैं प्रूफ भी दिखा रहा हूँ हम लोग को। देखिए बहुत बड़ी बात है, भारत के एक जिले में आप प्रोटेस्ट करते हैं अपनी जायज़ मांगों को लेकर के, तो उनको बताया जाता है अमेरिका का एजेंट। और अमेरिका का एजेंट कहने वाला कोई अमेरिका का व्यक्ति नहीं है, यहीं पे जो हमारे साथ उठता बैठता है, खिलता कूदता है, उसी शख्स में से कोई एक शख्स है। क्या नाम है इनका? हाँ, नाम है हेमंत प्रकाश। ये आप कैमरे में दिखाएंगे, आप दिखाइए ना स्क्रॉल कर करके। हेमंत प्रकाश करके ABVP करके आपके में सेव है। जी सर। और जो वो मैसेज है, हमको अमेरिका एजेंट कहा गया है, देख सकते हैं। देखिए कैमरे में, ये वो छात्र हैं सर, उनका फोटो भी हमारे पास अभी मौजूद है, क्योंकि हमारे ही सीनियर थे वो, गुंडागुर कॉलेज के ही। अरे यार ठीक है, आप उस सर तस्वीर, हाँ ये तस्वीरें ठीक है। ये तो बहुत छोटा लग रहा है यार, बच्चा लग रहा है। अभी ये पुराना फोटो है, जब वो अभी बड़ा हो गया। जी, गुंडागुर कॉलेज में पढ़ रहे तब का फोटो है, पास आउट है। हाँ नहीं है, प्रकाश आदिवासी नहीं है ये, हेमंत प्रकाश। चलिए ठीक है। अब देखिए कि एक प्रोटेस्ट किया जाता है शांतिपूर्ण ढंग से कोंडागांव जिले में, और इन युवाओं को बोला जाता है कि अमेरिका के एजेंट है। किस तरीके से ये अमेरिकन एजेंट लग रहे हैं? ये तो हमारे साथ रहने वाले, उठने वाले, बैठने वाले, खेलने कूदने वाले युवा ही हैं। ऐसे लोगों को सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप इनकी तकलीफ़ों में, इनकी सारी चीज़ों में अगर आप शामिल नहीं हो सकते, कम से कम इनका मजाक उड़ाने का भी आपको हक नहीं है। खैर, पार्टी अलग अलग हो सकती है, विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन छात्रों का मुद्दा देश हित में सर्वप्रथम एक ही रहता है। और ये छात्रों के मुद्दों को लेकर के आज सड़क पे पहुँचे हैं। सिर्फ इनके सड़क पे आने से इनका ही लाभ नहीं होना है, देश के उन सारे युवाओं का लाभ होना है जो आज कहीं ना कहीं सरकार की गलत नीतियों की वजह से सफ़र करने को मजबूर है। और क्या कहना चाहेंगे आप? बस उनसे ये कहना चाहता हूँ सर, ये देश हित की बात है, छात्र हित की बात है। एक साथ हमारे साथ सामंजस्य बनाएं और इस नीट पेपर लीक में आवाज़ को बुलंद करें। बिल्कुल, युवा ने बता दिया है कि नीट पेपर लीक में आवाज़ को बुलंद करें, और अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखते हुए वो यहाँ पर कलेक्ट्रेट में पहुँचे हुए हैं और उन्होंने अपना ज्ञापन SDM को भी सौंप दिया। इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।